चलिए, तो आप लोग को हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग को हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग हर दिन की भांति हम लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ड मीनिंग का सीरीज चला रहे हैं और ये वर्ड मीनिंग सीरीज का 11वां पार्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने वर्ड मीनिंग के 10 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं और इस आज की क्लास में, इस आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 11 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और इस पार्ट 11 का आज का जो पहला वर्ड हमारे पास है वो पहला वर्ड कौन सा है? तो पहला वर्ड है कैप्टिव। कौन सा वर्ड भाई? कैप्टिव। और कैप्टिव जो होता है, कैप्टिव अपने आप में क्या होता है भाई? तो कैप्टिव अपने आप में नाउन होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो कैप्टिव होता है वो कैप्टिव का होता है। कैप्टिव तो बोलिए अपने आप में नाउन होता है और कैप्टिव का मतलब बंदी भी होता है और क्या होता है? कैदी। जो कैदी होता है या जो बंदी क्या बोलते हैं, जो बंदी होता है, नहीं जेलों में बंद होता है, उसी का नाम होता है कैप्टिव होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, लॉकडाउन में घर पर बंद रहने, देखो बंद रहने से हमें यह समझ आ गया कि पक्षियों और जानवरों को पिंजरों के अंदर कैदी जैसे महसूस होता होगा। वेरी गुड। देखिए कैदी, आफ्टर लिविंग confined in our houses during the lockdown we understood क्या होता है? understood का मतलब समझ होता है। understood how birds and animals feel like captive inside the cage। क्लियर? तो यहाँ पर कैप्टिव का मतलब क्या हुआ? तो कैप्टिव का मतलब जो हुआ वो हम लोग का क्या हो गया? कैदी हो गया या बंदी हो गया। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ताज होटल पर हुए हमले में सारे आतंकवादियों मारे गए, बस उसे कैदी बना लिया गया। इन द अटैक्स, अटैक्स का मतलब होता है हमला, ऑन द ताज होटल ऑल द टेररिस्ट का मतलब आतंकवाद होता है, वेयर किल्ड वन ही वाज हेल्ड ए कैप्टिव। क्लियर? देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड मिला। अटैक्स मतलब आक्रमण हो गया, मतलब हमला हो गया। ठीक है, आपका टेररिस्ट लिखा गया है, ये आपका आतंकवाद हो गया। बहुत सारे वर्ड इसमें भी मिल जाएंगे। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है, वो अगला वर्ड हमारे पास क्या है? तो अगला वर्ड हम लोग का है कैप्चर। कौन सा वर्ड है? कैप्चर। और कैप्चर क्या होता है? तो कैप्चर एक वर्ब होता है, याद रखिएगा। जो कैप्चर होता है वो कैप्चर क्या होता है? तो कैप्चर अपने आप में क्या होता है? तो कैप्चर अपने आप में वर्ब होता है और कैप्चर का मतलब होता है बंदी बनाना या आकर्षित करना होता है। बंदी बनाना भी होता है और आकर्षित करना भी होता है। अगर कोई चीज आकर्षित कर रहा है या किसी को बंदी बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैप्चर। क्या बोलते हैं? कैप्चर। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, कैप्चर। जैसे कारगिल युद्ध के दौरान नचिकेता को पाकिस्तान सैनिकों ने बंदी बना लिया था। नचिकेता वाज कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। शिकागो में विवेकानंद के भाषण ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। देख रहे हैं यहां पर आपका क्या हुआ? देख रहे हैं यहां पर आकर्षित हो गया। विवेकानंद स्पीक्स इन शिकागो कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? दर्शक होता है और यहाँ पर अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान होता है। तो इसमें देखिए कितना वर्ड हमें मिला है। एक हमें वर्ड क्या मिला है? एक अटेंशन वर्ड मिला है। अटेंशन क्या होता है? बोलिएगा नाउन होता है। और एक यहाँ पर हमें ऑडियंस मिला। ठीक है, ये दो हमारे पास वर्ड मिला। तो आपको मतलब समझ में है कि जो कैप्चर होता है, तो कैप्चर का मतलब क्या होता है? तो कैप्चर का मतलब होता है बंदी बनाना या आकर्षित करना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है केस। सबको पता है केस। केस अपने आप में क्या होता है? केस एक नाउन होता है, याद रखिएगा। जो केस होता है वो केस क्या होता है? तो केस अपने आप में क्या होता है? तो केस अपने आप में नाउन होता है और केस का मतलब क्या होता है? मामला या स्थिति भी होता है। क्या होता है? क्या मामला है, क्या स्थिति है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। जैसे पड़ोस में कोविड-19 का एक और मामला सामने आया। तो देख एक मामला हुआ ना, यानी केस की बात हो रही है। Another case of COVID-19 has been reported in the neighborhood। neighborhood का मतलब क्या होता है? तो neighborhood का मतलब होता है पड़ोसी, याद रखिएगा। neighborhood का मतलब क्या हो गया? तो neighborhood का मतलब क्या होता है? पड़ोस होता है। नहीं, जो हम लोग का पड़ोसी होता है, जो पड़ोस होता है, उसी को बोलते हैं neighborhood बोलते हैं। आग लगने की स्थिति में हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए।
इन द केस ऑफ फायर वी शुड यूज द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, सीढ़ी हो जाता है। तो केस का मतलब क्या हुआ, तो केस का मतलब एक मामला भी होता है और क्या होता है, केस का मतलब ये बाल वाला केस मत समझिएगा, अरे बात समझिए, और केस का मतलब क्या हो जाएगा, स्थिति भी होता है। क्लियर। चलिए अगला हम लोग के पास जो वर्ड है वह वर्ड हम लोग को कौन सा है, तो हम लोग का वर्ड वर्क है आपका कैटेगरी, कैटेगरिक, कैटेगरिकली। कैटेगरिकली एक क्या होता है, अपने आप में एडवर्ब होता है, और कैटेगरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से होता है, जिसको हम क्लियरली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरली भी बोलते हैं। बात समझ में, जैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। अरे बात समझ में, तो दे कैटेगरिकली रिफ्यूज्ड टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, तो कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। अरे बात समझ में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। सी स्टार्टेड कैटेगरिकली दैट सी हैड नो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा होता है, ऑफ लिविंग का मतलब छोड़ना होता है द कंपनी। तो इंटेंशन का मतलब क्या हो गया, तो इंटेंशन का मतलब इरादा होता है। याद रखिए एक वर्ड यहाँ पर इंटेंशन हो गया, इंटेंशन का मतलब क्या हो गया, इरादा हो गया, और लिविंग का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। ठीक है। चलिए अगला जो हम लोग का वर्ड है वो हम लोग का अगला वर्ड है केटर। कौन सा वर्ड है भाई, केटर। केटर, और केटर क्या होता है, तो केटर एक वर्ब होता है। ठीक है। और केटर का मतलब होता है भोजन का प्रबंध करना। अगर आप भोजन का प्रबंध करते हैं तो भोजन के प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, केटर कहलाता है। तो केटर का मतलब क्या होता है, तो केटर का मतलब है भोजन का प्रबंध करना या आवश्यक चीजों की पूर्ति करना। उसी को हम मैनेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनेज बोलते हैं। तो देख रहे हैं केटर का मतलब क्या हो गया, जो भी आवश्यक चीज है उस आवश्यक चीज को क्या करना, पूर्ति करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केटर बोलते हैं। ठीक है। जैसे अंजलि की शादी में उसके घर वालों ने बहुत से अच्छे तरीका से मेहमानों के लिए खाने पीने का प्रबंध किया। यानी देखिए खाने पीने मतलब भोजन का प्रबंध किया। इन अंजलि वेडिंग हिज फैमिली मेंबर्स मेड एक्सीलेंट कैटरिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब प्रबंध होता है फॉर द गेस्ट, गेस्ट का मतलब हितनाता, मेहमान जो होता है। ठीक है। किसी भी मेहमान को अतिथि के देवभाव के अनुसार खाना खिलाकर भेजा जाता है। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है, वो अगला वर्ड क्या है, तो अगला वर्ड हमारे पास है काज। और काज क्या होता है, वर्ब होता है, और काज का मतलब होता है कारण बताओ, जिसको हम रीजन भी बोलते हैं और इसको मोटिव भी बोलते हैं। क्या मोटिव है, क्या रीजन है, क्या काज है। ठीक है। तो काज का मतलब क्या होता है, तो काज का मतलब होता है आपका कारण बताना, उसी को हम रीजन भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मोटिव भी बोलते हैं। यह आपकी सभा की समस्याओं का कारण था। इट वॉज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया, तो प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया समस्याएं होता है। क्या होता है, समस्या होता है। धूम्रपान ना करें यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। वेरी बहुत अच्छा बात है। डोंट स्मोक इट कॉज वेरियस डिसीज। सॉरी। अगला वर्ड हमारे पास है जिसको बोलते हैं कासस। कासस का मतलब क्या होता है, तो कासस अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा कासस क्या होता है, तो कासस अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और कासस का मतलब क्या होता है, सजग, सावधानी भी होते हैं, इसको सावधान, वॉचफुल भी बोलते हैं, इसको हम केयरफुल भी बोलते हैं। वॉचफुल देख रहे हैं, वॉचफुल का भी मतलब सावधानी होता है, सहज आपका क्या बोलते हैं, सजग होता है, और आपका केयरफुल का भी मतलब होता है। और यही इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कासस भी बोल सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह क्या करता है, काम करता है। जैसे हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक सजग रहना चाहिए। सही बात है। वी शुड बी मोर कॉशियस अबाउट आवर हेल्थ। कार चलाते समय हमेशा सावधान रहे। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा इंफॉर्मेशन भी है। ऑलवेज बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग द कार। अरे बात समझ में। चलिए अगला जो हम लोग का वर्ड है वो अगला वर्ड क्या है, तो अगला वर्ड हमारे पास है सेंसर। सबको पता है सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर। और सेंसर क्या होता है, तो सेंसर अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। याद रखिएगा जो सेंसर होता है वह सेंसर अपने आप में नाउन होता है, और सेंसर का जो मतलब होता है वह दोष होता है, या इसको आलोचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलोचना भी बोलते हैं, या उसको हम लोग दोष भी बोलते हैं। ठीक है। आ रही बात समझे। जैसे इस मूवी में एक्टिंग के नाम पर बस गाने और स्टंट पेश किया गया है, जिसकी अखबारों और निजी चैनलों में बहुत आलोचना किए गए। In this movie, only song and stunts have been displayed in the place of the acting, which
had been severely censored by the newspaper and the news channels. That's clear? तो आपका सेंसर का मतलब क्या होगा? तो सेंसर का मतलब होता है दोष, या उसी को बोलते हैं आलोचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसर का मतलब क्या होता है? दोष, आलोचना। अब आइए अगला जो हमारे पास वर्ड है, वो अगला वर्ड है हमारे पास सीरियल। और सीरियल क्या होता है? तो सीरियल अपने आप में नाउन, जिसको अन्न भी बोलते हैं, इसको अनाज भी बोलते हैं, इसको हम ग्रेन भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रीमेंट भी बोला जाता है। आ रही बात समझ में? तो सीरियल क्या होता है? तो सीरियल याद रखिएगा, सीरियल अपने आप में नाउन होता है, और सीरियल का जो मतलब होता है, वो सीरियल का मतलब क्या होता है? अनाज से होता है। ठीक है, अनाज मतलब होता है। ठीक है, जैसे किसान की हमेशा इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे घरों में अनाज आ पाता है। फार्मर्स शुड बी ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड and honored because they are the ones who bring cereals to our houses. आ रही बात समझ में? तो यह हम लोग का ये वर्ड मीनिंग का 11वां पार्ट है। आपको ये कैसा वर्ड लग रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दीजिएगा, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपकी ये कमी है, आपका वो कमी है। तो ये कमी बताना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। अगर आप किसी का कमी बताते हैं तो समझिए आपके लिए, मेरे लिए वो बहुत बेहतर होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। वेरी वेरी थैंक यू।